नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है। आज सर्वेश जी को पूरा 1 साल हो गया। पूरा 1 साल आज के दिन वो वेंटिलेटर पे गए थे और मैं 16 जुलाई, जिस दिन उन्होंने मुझसे आखिरी बात की थी, ये वो मनहूस दिन था। उनके लास्ट शब्द थे मेरे लिए कि नेहा मेरा फ़ोन देना। बस उम्मीद ही नहीं कर रहे थे हम लोग कि ऐसा कुछ होगा। अच्छे खासे हम लोग घर से गए थे डॉक्टर के पास। वो खुद गाड़ी में दरवाज़ा उन्होंने खोला, खुद गाड़ी में बैठे। उनके 3 फ़ोन मेरे पास थे। मुझसे गाड़ी में बैठ के कहते हैं कि नेहा मेरा फ़ोन देना। ये उन्होंने मुझे लास्ट टाइम मुझसे उन्होंने बात की थी। उसके बाद कभी उन्होंने बात नहीं की। देखिए, रहे तो वो 2 सितंबर को नहीं थे, लेकिन 16 जुलाई को वो वेंटिलेटर पे चले गए थे। तो मैं इसी दिन को अपनी ज़िंदगी का काल मानती हूँ। इसी 16 जुलाई को। मैं 2 सितंबर को मानती ही नहीं हूँ। जिस दिन उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मुझे पुकारना बंद कर दिया, मेरे साथ रहना बंद कर दिया, तो 16 जुलाई को मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन मानती हूँ। हुआ क्या था उस दिन? बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, हुआ क्या था? सब कुछ ठीक था। 15 जुलाई, एक दिन पहले हम सब लोग मॉल गए। मैं, बच्ची, पापा, हम सब लोग वहाँ पे मस्ती की, खाना पीना खाया, गेम जोन में गए अयांश के साथ, फ़ोटो सेशन करवाया। हृदयांशी के लिए इन्होंने पहली बार एक क्लिप ख़रीदा था ना सर पे लगाने के लिए पहली बार, तो वो भी इन्होंने 15 जुलाई को ख़रीदा था। वो मैंने अभी भी संभाल के रख रखा है और मैं हमेशा उसको संभाल के रखूँगी। जब हृदयांशी बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं उसको दिखाऊँगी कि ये पापा ने दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 16 जुलाई को हम लोग सुबह उठे। मुझसे उन्होंने बोला कि नेहा ब्रेड बटर दो, ब्रेड बटर। मैं सफ़ेद मक्खन घर पे निकालती हूँ, तो उन्होंने ब्रेड बटर मांगा, मैंने ब्रेड बटर दे दिया। उसके बाद मेरी चाची सास एडमिट थी दूसरे हॉस्पिटल में, तो वो थोड़ा टीपीए का हिसाब किताब हो रहा था थोड़ा सा, तो डॉक्टर्स से बात करनी थी। तो मेरे देवर का फ़ोन आया कि भैया आ जाइए, मम्मी को डिस्चार्ज कराना है। तो ये मैंने बोला कि चलो मैं भी चलती हूँ, मैंने इनको बोला। इन्होंने बोला कि ठीक है तुम भी चलना। फिर उसके बाद में मेरी बेटी उस वक्त मात्र 9 महीने की ही थी, तो ये जो है रोने लगी। ये नहाई भी नहीं थी, संडे का दिन था। मैंने कहा चलो आराम से कर लेंगे, तो मैंने उसको मालिश वालिश की। तो मैंने इनको बोला कि एक काम करो, ये रो रही है, आप चले जाओ। तो ये अयांश को लेकर चले गए। वहाँ से ये आए हैं, मैंने इनको फ़ोन किया बल्कि इस बीच कि कब तक आ रहे हो, तो बोले लगे बस मैं आ रहा हूँ। ये घर आए, इन्होंने बहुत तेज़ दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ा इनका जॉली नेचर था, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करते थे, तो हमेशा जब भी होता था ना बहुत तेज़ तेज़ दरवाज़ा खटखटाते थे। तो मैं बोलती भी थी, मैंने कहा इतना क्यों खटखटाते हो? मैंने कहा मैं आ रही हूँ ना, ऐसे बोलती थी मैं। उस दिन में उन्होंने ऐसे दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा आ तो रही हूँ ना, क्यों इतना हल्ला काट रहे हो? आ रही हूँ मैं। तो मुझसे दरवाज़ा खोलते बोलते कि नहीं मुझे ना बहुत तेज़ घबराहट हो रही है। तो मैंने बोला आप तो हॉस्पिटल से आए हो, दिखा लेते डॉक्टर को। कि नहीं मेरे को ना गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम उनको थी। कभी गैस की वजह से यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, गैस की प्रॉब्लम। मुझसे कहते हैं मुझे इनो दे दो। मैंने उनको इनो दे दिया। इनो पीने के बाद में मुझसे कहते हैं कि तुम ना दोनों बच्चों को लेकर बाहर कमरे से चली जाओ, मुझे आराम करना है। मैंने कहा ठीक है। इतने में मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पड़ोस में ही रहती है। मैं सी ब्लॉक में रहती हूँ, वो डी ब्लॉक में रहती है। मैंने बोला मम्मी आ जाओ, ऐसे ऐसे करके इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा एक बार दिखवा लेंगे डॉक्टर को। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, बस इसके बाद उनको वॉमिट आई। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा वॉमिट क्यों आ रही है? कि नहीं वो गैस निकल रही है। ये मेरे को बोलने लगे बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि मैं बैठी हूँ बिल्कुल नॉर्मल एकदम से। मैंने कहा चलो ठीक है, गैस पास हो रही होगी। उसके बाद फिर ये कहने लगे कि मेरे को ना दर्द हो रहा है ऐसे करके यहाँ पे चेस्ट में। तो मुझे बड़ा वो लगा। मैंने कहा चलो फटाफट हॉस्पिटल भागो। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, फटाफट इनको हॉस्पिटल लेके चलना है। सोचो ये घर से अपने आप गए हैं नीचे, दरवाज़ा खोला है गाड़ी का, खुद गाड़ी के अंदर बैठे हैं। फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर पता नहीं क्या था, ईसीजी की मशीन में प्रॉब्लम आ रहा, तो उन्होंने बोला आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। ये नॉर्मल थे, खुद ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, खुद ही बैठे, खुद ही सब काम हुआ। फिर हम लोग कैलाश जा रहे थे, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में। तो कैलाश हॉस्पिटल रास्ते में स्पाइस मॉल है, शायद नोएडा में जो रहने वाले लोग जानते हैं। फिर हम लोग वहीं पे कैलाश हॉस्पिटल से बस थोड़ा सा पहले उन्होंने मुझसे बोला कि नेहा मेरा फ़ोन देना। तो मैंने बोला कि अभी तबीयत ख़राब है, क्यों फ़ोन ले रहे हो?
मैं बोला कि नहीं मेरा फ़ोन दो। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन दिया, ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, बस फ़ोन पे बात करते 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 ये एकदम से ऐसे लेट गए पीछे। और वो चीज़ आज भी मुझे ना अंदर से जैसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं आज भी। फिर मैंने उनको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश की, पूरा हाथ मैंने सीपीआर उनको देता आया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल हम पहुँचे तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इनमें तो कुछ भी नहीं है, हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी, पल्स भी नहीं चल रही थी। वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है, मैं पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा ऐसे नहीं जाऊँगी वापस। मैंने कहा तुम्हें वापस करना पड़ेगा इन्हें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को कुछ होश ही नहीं था। मैंने बस शिव जी के चरण पकड़ लिए वहाँ पे। तो मैंने बोला मुझे वापस करो, वापस करो। मैंने कहा सावन है, मैंने कहा मेरा सावन मत ख़राब करना, बस मैंने कहा मेरा सावन बचा के रखना। मैं बहुत रोने लगी वहाँ पर, सब लोग इकट्ठे हो गए हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में पता नहीं ईश्वर की क्या हुआ, इनकी पल्स वापस आ गई। 40 मिनट के बाद इनकी हार्ट बीट वापस आ गई। फिर सीधे इनको वेंटिलेटर पे। मैं ये सोच रही हूँ ना, सोचिए इंसान किस कंडीशन पे आ जाता है कि जिस इंसान को आप हंसते खेलते देख रहे हो, आज उसकी पल्स देखकर ही तसल्ली मिल रही है कि कम से कम ज़िंदा है। डॉक्टर ने बोला 48 घंटे का टाइम है, देखते हैं, कुछ नहीं कह सकते, वेंटिलेटर पे है, हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी है। डॉक्टर ने मुझसे उसी दिन बोल दिया था कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मैंने बोला नहीं, मैंने कहा जो आपसे हो सकता है, मैंने कहा मुझे अपना कुछ भी गिरवी रखना पड़े, मैंने कहा मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप ठीक करो। फिर 48 घंटे हो गए, ये मेरा हाथ पूरा, ये सीपीआर उनको जब गाड़ी में हम दे रहे थे तो मुझे कुछ होश तो था नहीं, मैं जितनी कोशिश हो पा रही थी मैं कर रही थी। ये पूरा हाथ मेरा नीला पड़ गया था बुरी तरीके से। फिर मतलब क्या नहीं था, ये 16 तारीख तो काल बन के आई मेरी लाइफ में और सब बर्बाद कर दिया। 9 महीने की बच्ची थी, अयांश मात्र 4 साल का हुआ था उसी वक्त। जुलाई में घटना हो गई। कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छे खासे ब्रेड बटर खा के जो इंसान निकल रहा है, फिर अचानक से ये सब हो जाएगा। कभी कभी ज़िंदगी इतनी प्रिडिक्टिव हो जाती है ना कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आप क्या करो क्या नहीं करो। और फिर उसमें इतनी सारी चीज़ें, सब अकेले देखना। पहली बात मैं आपको बता दूँ, सब कुछ अकेले देखना। सोचो एक ऐसी बीमारी के बारे में डॉक्टर से बात करना जो इंडिया में जिसका परसेंटेज बहुत ही कम है। मैं गूगल पे पढ़ती थी उस बीमारी के बारे में, क्योंकि मुझे डॉक्टर से भी सवाल करने होते थे। मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, फिर सर्वेश जी का भी ऑफिस जाके देखती थी, क्योंकि 2 पैसे भी तो अरेंज करने थे ना। इंश्योरेंस तो था नहीं, सब कुछ कैश पे जा रहा था। इस वक्त मेरे ऑफिस वालों ने नो डाउट मेरी बहुत मदद करी है ना। तो मैंने कहा ना कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में मुझसे तीसरे दिन वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि आप इनके ना ऑर्गन्स डोनेट कर दो। मैंने बोला ऐसे मत बोलिए डॉक्टर साहब कि आपके लिए एक इंसान हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरा पति है। मैं इसकी पल्स चलते हुए देख रही हूँ। मैं सब देखिए, ये शायद मेरा एक पत्नी होने के नाते मैं शायद स्वार्थी भी हो सकती हूँ उस जगह ना, कि मैंने अंग डोनेट करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मुझे एक उम्मीद थी, मुझे एक आस थी कि शायद ये उठेंगे बैठेंगे मुझसे कहेंगे कि नेहा। हाँ, तो आपको पता है जिस दिन ये वेंटिलेटर पे थे ना, उससे अगले दिन से मैंने सारी वीडियो बनानी शुरू कर दी घर की। मैंने कभी वो पोस्ट नहीं की आज तक। हृदयांशी ने ऐसा बोला, अयांश ने ऐसा बोला। मैं रिकॉर्ड आवाज़ कर करके बच्चों की ले जाती थी कि पापा प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ, पापा जल्दी घर आ जाओ। अयांश की फ़र्स्ट पीटीएम, सोचिए अयांश पहली बार 3 जुलाई को स्कूल गया और 16 जुलाई को ये सब कुछ हो गया। मैंने सोचा था कि फ़र्स्ट पीटीएम में हम दोनों साथ जाएंगे बच्चे के, लेकिन मुझे अकेले जाना पड़ा। मैंने वहाँ की भी सारी वीडियो बनाई। मैंने कहा जब ये ठीक हो के आएंगे तो मैं सारी वीडियो इनको दिखाऊंगी कि देखो फर्स्ट पीटीएम ऐसे हुई, देखो हृदयांशी का पहला रक्षाबंधन ऐसे बीता था, ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। खैर अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी कितनी कि मतलब मैं शायद मेरा दिल ही जानता है वो सारी चीज़ें ना जो मैं बताना चाहती हूँ या बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप चाह के भी ना किसी को बता नहीं सकते हो कुछ के अंदर चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या फील करते हो आप। नहीं मन है तब भी बहुत कुछ काम करना पड़ता है, नहीं मन है तब भी, लेकिन ठीक है ज़िंदगी है। मुझे पता है मेरे पास बच्चे हैं, दो उनकी जिम्मेदारी हैं और अब मुझे उनके लिए जीना है, ये बात मैं जानती हूँ।
बस मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें जहाँ भी हैं, और उनकी ब्लेसिंग हमारे बच्चों पर हमेशा रहे। अब बस स्थिति जिसने भी देखी है ना, ईश्वर दुश्मन के साथ भी ये सब ना करे, और ईश्वर हिम्मत दे, मुझे हिम्मत दे, बस ये हिम्मत दे कि मैं लड़ सकूं आने वाली हर मुसीबत से। मैं अपने बच्चों के लिए एक माँ के साथ साथ एक पिता, एक दादी, एक बाबा, एक चाचा, एक ताऊ, एक बुआ, एक तमाम रिश्ते जितने भी होते हैं, मैं उन सब का अपने बच्चों को प्यार दे सकूं, और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा इंसान बनाने में मैं उनके साथ रहूं बस। और वो, और सर्वेश जी का आशीर्वाद तो मुझे पता है कि हमेशा है हमारे बच्चों पे। बस ईश्वर कृपा बना के रखे बस।